नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हाल ही में कंट्रोवर्शियल वीडियो वायरल हुआ है जिसमें अमोल गिरा प्रभु जो हैं विवेकानंद जी के बारे में माल इंटेंशन से कुछ गलत बोलते हुए दिख रहे हैं, जिसका बहुत विरोध हो रहा है। तो ये डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ पे इस्कॉन की जो फिलॉसफी है और विवेकानंद की फिलॉसफी डिफर करती है। तो ये स्टार्ट होता है वेदांत से। वेदांत मतलब होता है वेदों का अंत, एसेंस ऑफ ऑल वेदास। जो वेदांत सूत्र है उसकी जो कमेंट्री लिखी थी वो आदि शंकराचार्य ने लिखी थी, जो शंकर भगवान के अवतार माने जाते हैं। एक्चुअली आदि शंकर जब आए थे वो गौतम बुद्ध के बाद आए थे। गौतम बुद्ध ने नास्तिकता फैलाई थी। क्यों फैलाई थी उसका भी एक रीजन था, परिस्थितियों को देखते हुए। क्योंकि जब गौतम बुद्ध का समय था उस टाइम पे लोग वेदों का सहारा लेकर मांस भक्षण बहुत ज्यादा हो गया था, एनिमल किलिंग बहुत ज्यादा हो गई थी, और वो भी वेदों के सहारे लेते हुए। तो ऐसी परिस्थिति में किसी को स्पिरिचुअल राह पे लेके जाना या आध्यात्मिक राह के बारे में बताना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एनिमल ईटर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड इजीली, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उनको स्टॉप करने के लिए उन्होंने वेदों का खंडन किया और बताया कि सबसे परो धर्म जो है वो अहिंसा परमो धर्म, वो स्थापित करके गए थे। गौतम बुद्ध के बाद आदि शंकराचार्य आए, एक स्टेप फॉरवर्ड। गौतम बुद्ध के बाद आदि शंकराचार्य आए जिन्होंने अद्वैतवाद फैलाया। जो वेदांत जो है, वेदांत सूत्र जो है उसकी जो कमेंट्री लिखी थी उसमें उन्होंने ये प्रूफ कराया था कि आत्मा, अद्वैत मतलब होता है जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आत्मा और परमात्मा इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये अद्वैतवाद की फिलॉसफी है आदि शंकराचार्य ने जिसका प्रोपोगेट किया था कि आत्मा जो है अंत में जाके परमात्मा में लीन हो जाती है और दोनों में कोई ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाती है और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। यह है आदि शंकराचार्य की अद्वैतवाद फिलॉसफी, जिसके अंतर्गत ही विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस जी आते हैं। हालांकि जो वेदांत सूत्र है उनकी जो आदि शंकराचार्य जी है उन्होंने अंत में ये बोल दिया था, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़बधे नाम स्मरणाद अन्य उपायम नहीं पश्यन्ति भवतरणे। अगर भव से तरना है तो गोविंद के नाम, यहाँ पे भी नाम आप देखेंगे, नाम जो शब्द है परमेश्वर के नाम की जो ताकत है वो सब जगह पे कॉमन पाई जाएगी। तो यहाँ पे भी बताया कि नाम के स्मरण के अलावा इस भव से तरने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये आदि शंकराचार्य जी बोल रहे हैं जिन्हें अद्वैतवाद को प्रोपोगेट किया था। ध्येयम श्रीपति रूपम जस्त्रम, मतलब जो श्रीपति है विष्णु भगवान, उनके रूप पर ध्यान लगाना है। देयम दीन जनाय च वित्तम, गरीबों को दान देना है। नेयम सज्जन संगे चित्तम, अपना जो चित्त है सज्जन शक्तियों के साथ लगाना है। तो यहाँ पे भी रूप बता रहे हैं। ध्येयम श्रीपति रूपम जस्त्रम, मतलब उनका एक रूप है, विष्णु भगवान है। श्रीपति मतलब विष्णु भगवान। तो यहाँ पे शंकराचार्य विष्णु भगवान को मान रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि नाम जप से ही, कलयुग में नाम जप ही है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। जो कोई व्यक्ति अगर स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति सीरियस है, मतलब वो जानता है, समझ चुका है कि इस जगत में कुछ नहीं है, मुझे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी है, तो उसको नाम जप करना शुरू कर देना चाहिए। नाम जप कर देना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप मध्य गौड़ीय संप्रदाय से आ रहे हैं तो हमारा तो गुरु मंत्र और महामंत्र एक ही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप किसी संप्रदाय, दूसरे संप्रदाय से, आप तो परमेश्वर अनेक नाम है, बहुधा नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, और उसमें बहुत सारे सहस्त्र नाम है। कोई सा भी नाम आपकी संप्रदाय में आ रहा है आप लीजिए उस नाम को। और अगर मान लीजिए किसी संप्रदाय में नहीं है तो आप ये हरे कृष्णा महामंत्र ले लीजिए, वेदों के अनुसार एकदम सटीक है। तो हमारा गुरु मंत्र, हमारा मतलब इस्कॉन का, मैं इस्कॉन का ही पार्ट हूँ, इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ, इस्कॉन बैंगलोर से जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि क्योंकि हमारे इस्कॉन बैंगलोर और जो इस्कॉन दूसरा है उसमें भी मतभेद है, फिलोसफिकल मतभेद है। तो यहाँ पे जो फिलोसफी मतभेद कर रही है वो कर रही है अद्वैतवाद की। तो अद्वैतवाद और इस्कॉन की जो फिलोसफी है वो है अचिंत्य भेद अभेद तत्व, जो चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित कर दी। हालांकि ये पहले से आ रही है। इसके बाद वेदांत सूत्र के जो 4 संप्रदाय और हैं,
इसके बाद वेदांत सूत्र के 4 संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय में आपके ये रामानुजाचार्य आ जाते हैं, कुमार संप्रदाय में निम्बकाचार्य आ जाते हैं, और आपके रुद्र संप्रदाय में जो श्री शिव जी से शुरू हुई थी वही शिव जी जो आदि शंकराचार्य के रूप में यहाँ पे अद्वैतवाद को प्रोपोगेट कर रहे हैं, वही शिव जी वैष्णविज्म को भी प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है, यहाँ वही शिव जी वैष्णविज्म को प्रोपोगेट कर रहे हैं, जिनके अंदर में अपने वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी जी ये आ जाते हैं। तो ये जो वैष्णव फिलोसफी, ये 4 संप्रदाय हैं, ये मतलब दोनों में साइमल्टेनियसली डिफरेंस एंड साइमल्टेनियसली सेमनेस, हम परमेश्वर से अलग हैं और सेम हैं। अब इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं, क्वालिटेटिवली सेम है। जो जो गुण हमारे अंदर हैं, कौन से ये भौतिक गुण नहीं, जो जो हमारे आत्मिक गुण हैं, आत्मा के जो सद्गुण हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सब परमेश्वर के अंदर हैं, लेकिन क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। जैसे एक सोने का कण है और एक सोने की खान है, दोनों, सोना ये है, सोना वो है, परंतु सोने का जो कण है वो क्वांटिटी उसमें छोटी क्वांटिटी में है, बल्कि जो परमेश्वर है वो अनंत सीमा में है। यह अचिंत्य भेद अभेद तत्व। तो यहाँ पे जो अद्वैतवाद है वो जनरली ये एग्जाम्पल देते हैं कि सब नदियां जो जाती हैं परमेश्वर और अंत में जाके समुद्र में मिल जाती हैं और सेम हो जाती हैं, परंतु समुद्र के अंदर भी अगर ये तो हो गया अद्वैतवाद है कि सब जाती हैं और समुद्र में जाके लीन होती है और एक हो जाती है। और जो अचिंत्य भेद अभेद तत्व है वो बताता है कि समुद्र के अंदर है वही है, लेकिन समुद्र के बहुत सारे जीव हैं, वहां पे भी वेराइटीज हैं। दूर से लगता है कि एक समुद्र है, परंतु अगर आप उसको और डीपली समझेंगे और अंतर तक जाएंगे तो वहां पे भी आपको वेराइटीज दिखेंगी, बहुत सारे जीव दिखेंगे, पौधे दिखेंगे। ये वैसा ही है जैसे हम एक पहाड़ को दूर से देख रहे थे तो थोड़ा क्लाउड दिखता है, थोड़ा उसमें लगता है कि मेघ से ढका हुआ है, थोड़ा और पास जाएंगे तो पहाड़ दिखता है, और पास जाएंगे तो पेड़ पौधे, वहां पे रहने वाले लोग भी दिखते हैं। तो जो अद्वैतवाद है वो एक से दूर दृष्टि है स्पिरिचुअलिज्म की, हालांकि ये भी परमेश्वर की तरफ जा रहे हैं। जैसे ये बता रहे थे कि आप इधर मायापुर जाएंगे, उधर मायापुर जाएंगे, इधर से भी मायापुर पहुंच जाएंगे, उधर से भी मायापुर पहुंच जाएंगे। तो ईशावास इदम सर्वम, तो यहाँ पे जो ये फिलॉसफी है, मतलब ईश्वर जो सब जगह विद्यमान है और ब्रह्म ज्योति के रूप में विद्यमान है इस भौतिक जगत में, और परमात्मा के रूप में हर कण में मौजूद है, परमात्मा के रूप में। परंतु जो द्वैतवाद है वो ये मानता है कि हम जो मानते हैं, द्वैतवाद मतलब हम ये मानते हैं कि परमेश्वर और जो वास्तविक सत्य है, हम ब्रह्म ज्योति को निकारते नहीं है कि ब्रह्म ज्योति एग्जिस्ट नहीं करती, ब्रह्म ज्योति एग्जिस्ट करती है, परंतु कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? गीता में साफ लिखा गया है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। श्री कृष्ण की जो ब्रह्म ज्योति है, ज्योत जो निकलती वही ब्रह्म ज्योति है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वथा। जितने भी जो स्पिरिचुअल लास्ट में चल रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में चल रहे हैं, वो श्री कृष्ण की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो श्री कृष्ण की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं, श्री कृष्ण बोल रहे हैं ये बात। और जब आप इसका जो पर्पट देखेंगे उसमें प्रभुपाद जी ने क्लियर बताया है कि इम्पर्सनिस्ट भी श्री कृष्ण की तरफ ही आगे जा रहे हैं। इतने भी स्पिरिचुअल पाथ जो हैं वो सब श्री कृष्ण की तरफ आगे जा रहे हैं, परंतु हमारे जो द्वैतवाद है, अगर वो श्री कृष्ण को मेन जो कॉज है, जो प्रभुपाद जी बताते हैं, जो ग्रेटेस्ट ऑफेंड जो अद्वैतवादी कर देते हैं, वो श्री कृष्ण को अपने जैसा समझने लगते हैं। ये ऑफेंसिव है। यहाँ हमारी फिलॉसफी एकदम अलग हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे डिफरेंस आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़ेंगे, मारा कूटी करेंगे, एक दूसरे को गलत बोलेंगे कि तू तो मछली खा रहा था, तू सिगरेट पी रहा था, तू वो कर रहा था। वहां पे हमने सब देखा था बड़ा फिलोसोफर बन रहा है। तो ये मैंने पहले भी एक वीडियो बताया था कि ये ऐसा होता ही रहता है कि हमें व्यक्तिगत लोगों पे नहीं जाना चाहिए, वो किसको फॉलो कर रहे हैं, उनकी विचारधारा क्या है। हमारी विचारधारा मतभेद हो सकती है, परंतु हमें व्यक्तिगत किसी पर निंदा नहीं करनी चाहिए हार में। इवन प्रभुपाद जी ने साफ बोला है कि अगर आपके पास मायावादी सन्यासी, मायावादी मतलब होता है अद्वैतवादी सन्यासी भी आ जाए तो उसका भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे तो मैं एक बात और बोलूँ, रामकृष्ण परमहंस जी से ही मेरा जो स्पिरिचुअल लाइफ में एक से स्पीड अप आया था। इससे पहले कुछ रियलाइजेशन हुए थे आने से पहले। फिर एक बार मेरा फ्रैक्चर हो गया था पैर का, तो बैठा हुआ था, पिताजी की किताबें पढ़ी थी जिसमें विवेकानंद जी की किताबें थी।
तो जब मैंने उनकी बुक पढ़ी तो कुछ चैप्टर पढ़े तो एक ऐसी उनकी पंक्ति ऐसी थी जिसमें विवेकानंद जी उनसे प्रश्न करते हैं, क्या मैं परमेश्वर को देख सकता हूँ? तो वहां पे रामकृष्ण परमहंस जी उनको बोलते हैं, हाँ बिल्कुल देख सकते हो, जैसा मैं तुमको देख रहा हूँ तुम मेरे को देख रहे हो, वैसे तुम परमेश्वर को देख सकते हो। तो ये मेरे माइंड लाइन में सेट हो गया। उसके बाद मैं बहुत रामकृष्ण मठ में भी गया था, परंतु वहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला था मेरे को। फिर ऐसे ही करते करते फिर मैं इस्कॉन के टच में आया, इस्कॉन बैंगलोर के टच में आया। तो वहाँ पे ये मेरा परमेश्वर की कृपा ही है कि मैं इस्कॉन बैंगलोर के टच में आया, नहीं तो अन्यथा प्रभुपाद जी के टच में नहीं आ पाता। जिन प्रभुपाद जी को, जिन्होंने सारी फिलोसफी दी, जिनके जो बुक्स पढ़ पढ़ के ही आप जितना भी नॉलेज फैला रहे हैं, उन्हीं की आज्ञा की अवहेलना करके अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये वैसा ही प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है, जितने भी शून्य 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 लगा लीजिए लेकिन आपके आगे वन नहीं है। वो वन क्या है? श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण कहाँ? समर्पण। जब तक आप गुरु पे समर्पित नहीं हुए तो कृष्ण में समर्पित होने का सवाल ही नहीं है। तो वो वन अभी इस्कॉन जो बैंगलोर या इस्कॉन रिवाइवल्स या जो प्रभुपाद वैसा है, प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं, उनके विरुद्ध उनके पास सबके पास 0 है, परंतु वो वन नहीं है। वो वन आएगा। तो मैं तो प्रार्थना यही करता हूँ कि वो जल्दी आ जाए। वो ये क्योंकि मैं नहीं मानता, क्योंकि इस्कॉन के जो प्रीचर्स हैं जब आप देखेंगे तो पता लग जाएगा, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन्स। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। उन्होंने प्रभुपाद जी की विल पढ़ ली और उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाए प्रभुपाद जी क्या चाह रहे थे उस टाइम पे। तो ये चीज तो खुद को एक तरह से आत्मचिंतन करने वाली बात है। हो सकता है कुछ भारी परिस्थिति के कारण जानते हुए भी अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो ये तो एक तरह से अपराध है, गुरु अपराध है। इवन ये ऋत्विकवाद को भी मायावाद में फॉलो कर रहे हैं। ऋत्विकवाद और मायावाद में फॉलो कैसे? मतलब प्रभुपाद जी को कोई अपना गुरु मान रहा है, प्रभुपाद जी को अपना गुरु मानने का तो वो मायावाद हो गया। ये एक दूसरी फिलोसफी यहाँ पे जनरेट हो गई है, दूसरे फाउंडर आचार्य आ चुके हैं ऋत्विकवाद को मायावाद बताने वाले। तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि ऋत्विकवाद मायावादी गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। जहाँ पे गुरु की आज्ञा की अवहेलना होती है वहां पे आपके पतन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हो सकता है थोड़ी देर में बहुत मेटेरियली प्रोलिफरेट कर रहे हो, बहुत सारी चीजें हों, लेकिन जिस लक्ष्य के लिए गुरुदेव ने आपको चूज किया था वो क्या था, उस लक्ष्य तक तभी पहुंच पाओगे जब गुरुदेव की आज्ञा आपको फॉलो करोगे, उनके समर्पित होगे। समर्पित का मतलब ये नहीं होता है गुरुदेव, समर्पित का मतलब होता है कि आपने जो आज्ञा दी है उसको समझने का प्रयास करेंगे और उसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। अब जानते हुए भी सब कुछ समझते हुए अगर फॉलो नहीं करे तो ये तो अपराध है अपने आप में। तो यहाँ पे इस्कॉन बैंगलोर और जो प्रभुपाद को फॉलोअर्स हैं और इस्कॉन की जो फिलोसफी है वो भी डिफरेंट हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबकी गलतियां ढूंढते फिरे। हमारा इतना टाइम पॉसिबल एक स्पिरिचुअलिस्ट के बाद इतना टाइम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद ही अपने आत्मचिंतन में इतना बिजी रहता है कि मेरे को यहाँ पे जाना, मेरे में इतनी कमी रह गई, मुझे आगे बढ़ना है। पॉसिबल ही नहीं है इतना टाइम कि आप दूसरों की गलतियां ढूंढते फिरो। हालांकि यहाँ पे वो जो अमोघ लीला जो प्रभु थे वो गलतियां ने उनसे प्रश्न पूछा, वो रियली उनके जो एक्सीडेंटली जवाब निकल गया वहां पे। तो यहाँ पे उनका वे ऑफ जो टॉकिंग था, जो वे ऑफ बताने का जो तरीका था वो गलत था। इसलिए किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। मैंने विवेकानंद जी के बारे में ज्यादा नहीं जाना, जितना सब लोग कोट्स वगैरह पढ़ते हैं उतना ही जाना था, और जितना मैंने उनको जाना मैंने यही जाना है उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार किया है। हाँ, हालांकि उनके जो गुरुदेव हैं रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के कारण मेरी आध्यात्मिकता आगे बढ़ी है, आगे प्रोग्रेस करी है। अब मेरी उनकी फिलॉसफी और मेरी फिलॉसफी बिल्कुल डिफरेंट है, और ये मेरा किसी ने फोर्स नहीं किया है, मैंने जितना समझा उससे डिफरेंट है। मैं उनकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका अनादर करने का सोच ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। पर निंदा जो वैष्णविज्म के तो बिल्कुल विरुद्ध है। प्रभुपाद जी ने साफ बताया है कि मायावादी सन्यासी आगे पास आ जाए तो आप उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसका अनादर नहीं करना है किसी भी हाल में। दोष नहीं ढूंढने, दोष ढूंढना जो होता है ये मेटेरियलिस्टिक लोगों का काम होता है, वैष्णव का काम नहीं होता है। तो यहाँ पे जो अमूल्य प्रभु एक तरह से उनके जो बता रहे हैं कि सिद्ध पुरुष जो है मछली खा सकता है, वो खा सकता है, मीट खा सकता है, वो दूसरे पर की दया रखेगा। मैं आपको बताता हूँ कि प्रभुपाद जी जब यूएस गए थे, जो विदेश में गए थे, तो वहां पे जब वो रहे थे, सर्कमस्टांसेस बता रहा हूँ मैं, तो वहां पे प्रभुपाद जी ने खाना, प्रभुपाद जी वेजिटेरियन के मामले में एकदम स्ट्रिक्ट थे, स्ट्रिक्ट, कुछ भी हो जाए वो वेजिटेरियन डाइट नहीं छोड़ेंगे। परंतु वो एक ऐसे लोग के यहाँ पे रुके थे, वहां पे कौन था, कोई था जानने वाला नहीं था।
तो वहाँ पे सब उस टाइप के लोग थे, मीट खाने वाले। तो प्रभुपाद जी का जो खाना बनता था, नीचे मीट पड़ा रहता है, प्रभुपाद जी का खाना ऊपर है। अकॉर्डिंग टू शास्त्र इट इज अनटचेबल। मीट खाना ही नहीं, मीट से टच भी चीज रहती है, वो भी आप अनटचेबल होती है प्रभुपाद जी। लेकिन फॉर सर्वाइवल, हमें सर्वाइवल के लिए वो खाना पड़ सकता है। फॉर सर्वाइवल सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं कि इस परिस्थिति में कौन क्या खा रहा है। तो जितना मैंने पहले नहीं पढ़ा था, लेकिन अब ये कंट्रोवर्सीज हो गई है तो थोड़ा सा पढ़ते मेरे सारी चीज क्लियर हो गई, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो चीजें समझने में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। वेदांतों को फॉलो करने वाला कोई भी व्यक्ति मांसाहारी हो ही नहीं सकता। अगर आप वेदांत, चाहे वो अद्वैतवाद हो चाहे द्वैतवाद हो, परिस्थिति देख के मांसाहार पाया जा सकता है, परिस्थिति देखकर। तो यहाँ पे मैंने जब थोड़ा सा सर्च करा तो पाया विवेकानंद जी के दो आ रहे हैं ऑप्शन। एक तो जब उन्होंने खुद खाया था, जब वो विदेश में गए थे, जहाँ पे एक वीडियो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, क्योंकि मेरे से ज्यादा इसी व्यक्ति ने विवेकानंद जी को पढ़ा है, तो वो बता रहा है, परंतु मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगा। Some people say, Mr. Lakhani, Vivekananda is not a good person because when he was in America, he was eating meat. He was drinking wine. Horrible man. How can you call him a Hindu? Why can I possibly trust a person like Vivekananda? And Vivekananda also used to get that kind of comment from his Guru Bhais from India saying, why did we eat meat? And Vivekananda was very cutting. He said, look, my friend, Hindus, I'm traveling in this horse and cart or horse and carriage across USA giving very powerful lectures on spirituality throughout the United States. I don't have a cook. I don't have vegetables with me. If I want to survive, I go in a restaurant somewhere, they throw me out thinking I'm a black man. I still survive and eat a plonk of meat, piece of meat. I put a lot of Tabasco sauce and eat it because I've come for a job, not what comes in my mouth. So if you are so keen that I stay a vegetarian, send me a vegetarian cook with vegetables from India and I'll be a vegetarian. You must really slap back. You must do that. The man was killing himself for the betterment of India and Indian ideas, and yet you say, oh, he ate meat. Good for him. Why not? He has to survive to continue his work. अगर आप विदेश में हो, आपके पास खाने के लिए वेजिटेरियन डाइट नहीं है और आपको सर्वाइवल के लिए मीट खाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो दिस इज अलाउड अकॉर्डिंग टू वेदास, अकॉर्डिंग मनुस्मृति ऑल्सो। मनुस्मृति के अनुसार भी आप खा सकते हैं। आप थार डेजर्ट में चले गए, कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है, आपकी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसी परिस्थिति में मीट खाना अलाउड हो सकता है। परिस्थिति देखकर खाया जाता है। आप हमारे जो समृद्ध भारत देश है यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे 56 भोग लगाए जाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, यहाँ पे मीट खा रहे हो तो ये अपराध है, ये अपराध है। इवन विवेकानंद जी से पूछा था कि आप मीट नॉन वेज है, तो सबसे पहले वो ये बोलते हैं, फर्स्ट आई विल टेल यू दैट माई गुरु इज वेजिटेरियन। तो जिसका गुरु ही वेजिटेरियन है तो वो शिष्य नॉन वेजिटेरियन कैसे हो सकता है? वो कैसे हो सकता है? लेकिन वो कुछ परिस्थितियों में खा रहे हैं, परिस्थितियों में खा रहे हैं, ऐसे नहीं खा रहे, शौक के लिए नहीं खा रहे, परिस्थितियों में खा रहे हैं। तो ये जो है उनकी परिस्थिति देखनी पड़ती है। फिलोसॉफिकली मतभेद हैं हमें, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर व्यक्ति पर आप दोष आरोपण कर रहे हैं, वो मीट खा रहा है, वो खा रहा है, तो ये गलत हो जाता है। ये वैष्णविज्म के विरुद्ध है, आपकी खुद की फिलोसफी के विरुद्ध है, हमारी फिलोसफी के विरुद्ध है। पर निंदा करना वैष्णविज्म के विरुद्ध है। हमारे में फिलोसॉफिकल डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष की निंदा करना वैष्णविज्म के विरुद्ध है। तो मीट खाया था उन्होंने पर्टिकुलर परिस्थिति में खाया था जहां पे वेज डाइट अवेलेबल नहीं थी, जैसा कि इस वीडियो में ये आदमी बता रहा है। और दूसरी बात, वो एक तरह से अपने जो है डिसाइबल के साथ उनकी टॉक है, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह से वो एक तरह से दूसरे जो हैं लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं मीट खाने के लिए। विवेकानंद जी का डिसाइपल बोल रहा है, इज इट प्रॉपर और नेसेसरी टू टेक फिश एंड मीट? स्वामी जी, टेक देम माय बॉय, and if there be any harm in doing so, I will take care of that. Look at the masses of our country. अपने देश की कंट्री की वो देखो लोगों को, what a look of sadness on their faces and want of courage and enthusiasm in their heart with a large stomach and no strength in their, मतलब कमजोर हो चुके हैं, माल न्यूट्रिशन हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए वो बोले हमारे देश के लोग माल न्यूट्रिशन में जाए जा रहे हैं, गर्त में जाए जा रहे हैं, तो इसलिए मीट अलाउड करा उन्होंने। Quite so, Swamiji, we never complained of dyspepsia in our part of the country. I first of heard it after something to this part. We take fish with rice morning and evening. Yes, take as much as that you can. फिर यहाँ पे बता रहे हैं, the country has been flooded with dyspeptic by living on vegetables only. That is no sign of sattva, but on deep tamas, shadow of death.
फिर आगे बोले बट डू नॉट फिश एंड मीट इंक्रीज रजस। वो आदमी पूछा रजस गुण को नहीं बढ़ाता है। दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू हैव। रजस इज बैडली नीडेड जस्ट नाउ। मोर देन 90% ऑफ दोज हु मेक देम टू मैन विथ सत्व क्वालिटी आर ओनली स्टीव्ड इन दीपस तमस। तमस नहीं चाहिए, हमें रजस चाहिए। क्योंकि जो लोग हैं, द पीपल ऑफ दिस लैंड मस्ट बी फेड एंड क्लॉथ एंड मस्ट बी अवेकन, मस्ट बी मेड मोर फुल्ली एक्टिव। क्योंकि तमस वाले जो लोग थे उनको रजस में लाने का प्रयास था विवेकानंद जी के द्वारा। अदरवाइज दे विल बिकम इनर्ट एंड ट्रीज एंड स्टोन, इनर्ट हो जाएंगे। फिर बट डू नॉट फिश। डज द लाइकिंग और फिश और मीट रिमेन व्हेन वन हैज फुल्ली डेवलप्ड सत्व क्वालिटी। वो बोल रहे हैं ऑल लाइकिंग फॉर फिश एंड मीट डिसअपियर व्हेन अ प्योर सत्व इज हाईली डेवलप्ड एंड दीज आर द साइन ऑफ मैनिफेस्टेशन इन द सोल, sacrifice of everything or other, perfect non-attachment to lust and wealth and want of pride and egotism. The desire for animal food goes when these things are seen in man. समझ रहे हो? सत्व गुण में जब आप डेवलप होते हो, सत्व गुण में जब पहुंचते हो, तो उनका इंटेंशन क्या था? जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी, वो दूसरों को बोले, उनका इंटेंशन था कि अब ये घोर तमस में है, शारीरिक बल खत्म हो चुका है, निद्रा में पड़े हुए हैं, तो उनकी थोड़ी शारीरिक स्ट्रेंथ दी जाए। ये बात है 18 की। तो उस वहाँ पे जब साइंस डेवलप नहीं थी, उस टाइम पे जब साइंस डेवलप नहीं थी, और जितना भी अंग्रेज जो बता रहे थे, जापान लोग जो बता रहे थे, जापान में जब जाके आए थे, तो वहाँ पे यही बता रखा था कि जो केमिस्ट्री है, जो मीट की जो केमिस्ट्री है, वही फूड को डेवलप, एक तरह अच्छा फूड है हमारे लिए। तो आज के साइंस पे वेजिटेरियन ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है प्रोटीन डाइट के लिए आज के टाइम पे, पर उस टाइम पे नहीं था। और लोगों की ऐसी हालत देख के उन्होंने मीट एक तरह से अलाउड किया था, ये खुद दूसरों को अलाउड, और खुद विशेष परिस्थितियों में खाया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी वेदांतवादी होगा, चाहे वो अद्वैतवाद हो, वो मीट को अलाउड नहीं करेगा। जो बेस्ट जो थिंग है वो है आपकी सत्व गुण। बेस्ट जो है वो है वेजिटेरियन डाइट। परंतु कुछ परिस्थितियां विशेष होती हैं, जैसे एज ए डॉक्टर कभी टीबी वाला मरीज आता है, तो हम उसको देखते हैं गरीब आदमी है, ये 2 रुपये भी खर्च नहीं कर पाएगा, तो उसको अंडा खा लो, अंडा खाने के लिए बोलना पड़ता है, क्योंकि वो अंडा नहीं खाएगा तो मर जाएगा टीबी से। तो प्रोटीन, इजी प्रोटीन डाइट है और सस्ती है, तो देना पड़ता है, अवॉइड, उनको एक तरह से एडवाइस करना पड़ता है। कोई माल न्यूट्रिशन होती है, इवन अक्षय पात एक डिवोटी, वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी से डिजीज से एक तरह से ग्रसित हो गए थे, तो विटामिन B12 देना पड़ा, जो कि एनिमल बेस्ड दवाइयाँ हैं। अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो आज बहुत सारी दवाइयाँ तो एनिमल बेस्ड ही हैं, तो ऐसा आप प्योर वेज हैं, ये चीज़ तो आप एक तरह से विस्मृत ही कर दीजिए आज के कलयुग के काल के अंदर। कहीं ना कहीं पे जाके हम नॉन वेज के असर में आ ही जाते हैं। तो परिस्थितियां देखकर वेज या नॉन वेज डिसाइड किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि हम बस वेज में रहेंगे, जैसे बस हार्ड एंड फास्ट है कि वेज। हमारा हार्ड एंड फास्ट क्या है कि हमें श्री कृष्ण के पास जाना है, हमें स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होना है, ये हार्ड एंड फास्ट है। हर परिस्थिति में अपलिफ्ट होना है। अगर मैं बीमार पड़ रहा हूँ, मैं माल न्यूट्रिशन हो रहा हूँ, और इस कारण से मैं अगर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में मेरी दिक्कत आ रही है, तो मैं वो दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी मेरे को जो एनिमल बेस्ड है, ताकि मेरा शरीर स्वस्थ रहे और मैं स्पिरिचुअली अपलिफ्ट हूँ। ये हार्ड एंड फास्ट है। वेज एंड नॉन वेज ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि वेजिटेरियन डाइट ही बेस्ट है, और वेजिटेरियन डाइट में भी ठाकुर जी को लगा हुआ वो तो सबसे बेस्ट है, उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। परंतु किसी व्यक्ति विशेष वो क्या कर रहा है, हमें उसके विचार में सोचने से पहले खुद की जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगा कि जो विवेकानंद जी को जब जितना जाना है, तो उसमें यह है कि वो एक तरह से वेज को ही एक तरह से प्रेफर करते हैं। उन्होंने ये भी बोला है, यदि आपको हार्ड लेबर वर्क करने वाले व्यक्ति हो तो आप मीट खाओ, लेकिन अगर आपको भक्त बनना है तो आप हमेशा अपनी डाइट को प्योर वेज रखना, अगर आपको भक्ति बनना है तो। लेकिन अगर आप हार्ड लेबर कर रहे हो, दिन भर काम कर रहे हो, सारी चीज़ कर रहे हो, तो वेज, वो नॉन वेज अलाउड कर रहे हैं। पर आज के समय पे नॉन वेज की जगह बहुत सारे वेज ऑप्शंस हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है, वे प्रोटीन है, प्रोटीन के बहुत सारे पाउडर्स आ जाते हैं जो वेज हैं, तो वो भी हम एक तरह से दे सकते हैं आज के टाइम पे। हालांकि वो थोड़े से मॉनेटरी महंगे होते हैं, परंतु हमारे पास आज के टाइम पे वेज ऑप्शन अवेलेबल है। जितनी साइंस डेवलप हुई है, तो आज के टाइम पे नॉन वेज अवॉइड करना ईजी टास्क है आज के। और वेज इवन प्रोटीन भी हम वेज ले सकते हैं, परंतु परिस्थिति व्यक्ति विशेष को देख के अलग अलग एक तरह से लोगों को गाइड किया जाता है।
कोई मान लीजिए बहुत ही ज्यादा सिगरेट पीने वाला है, अब मैं एक ऐसे निम्बर संप्रदाय के एक ऐसे संत से आया था, संत से संपर्क में आया हूँ जो हमेशा बीड़ी पीते रहते हैं, हमेशा बीड़ी पीते रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी की सेवा करते हैं, सब चीजें करते हैं। और मैंने उनसे यही पूछा था कि आप बीड़ी क्यों नहीं त्यागते, बीड़ी तो गलत चीज है। तो फिर उन्होंने मेरे को ये चीज बताई थी, मैं इससे पहले जो है 40-40 पैकेट रोज की बीड़ी के पीता था, आज 5 पे आया हूँ। तो यहाँ पे वो बीड़ी तो पी रहे हैं, उनका प्रयास है बीड़ी छोड़ने का, परंतु अपनी पुरानी हैबिट के कारण छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कम हो चुका है, वो चीज कम हो चुकी है, 40 से 4 पे आ गए हैं, बीड़ी तो पी रहे हैं परंतु वो कम हो गया है। प्रयास क्या है उनका कम करने का, तो ये तो व्यक्ति पे डिपेंड करता है। हाँ, इंटेंशनली बढ़ना नहीं चाहिए, 40 के 100 और वो तो फिर प्रयास कहीं पे नहीं, प्रयास दिख रहा है, उसका फोर्स अलग है। ये एडिक्शन चीज ऐसी चीज होती है, एक बार एडिक्शन हो जाता है, बॉडी की डिमांड जो है, आप एक बार उसको छोड़ोगे तो विड्रॉल सिम्टम आते हैं, बॉडी अपने आप एक्सेप्ट करती है, उसके बिना उसको वो कहीं पे भी ध्यान नहीं लगा सकते वो लोग। धीरे धीरे करके डिटॉक्सिफाइड होके, और अपनी ये दवाइयाँ तो लेते नहीं संत लोग वगैरह, तो धीरे खुद ही की आध्यात्मिक शक्ति से उस चीज को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं उनको ये मैंने उसका मेरे अंदर से ही नहीं आता, क्योंकि मेरे क्या होता है जब आप इस तरह से प्रभुपाद जी वास्तव में फॉलो कर रहे हैं तो ये चीजें अंदर से आती नहीं है, दोष दृष्टि वाली। अगर आप मायावाद के फॉलोवर तो करो फॉलोवर, आपके फॉलोवर करने से मेरी बात में कोई विडंबना नहीं आ रही, कोई कुछ पॉसिबल नहीं आ रहा, कोई अड़चने नहीं आ सकती आपके फॉलोइंग के कारण। मैं अपना फॉलो कर रहा हूँ, मेरे फॉलो के कारण आपके में कोई विडंबना नहीं आ रही। हम ये बोलें कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, फिर तो हमारा पूरा जो जीवन है वो इसी में लग जाएगा। जो हम जहां जाना चाहते हैं हमें वहां नहीं जा पाएंगे। इसलिए दूसरे, मैंने पहले भी बताया था, हमारे जो वृंदावन उन्होंने भी बोला था कि हमें व्यक्तिगत दोष नहीं करना है। फिलोसॉफिकल हमारे में मतभेद हो सकते हैं, फिलोसॉफिकल, और वहां पे हम जैसे शास्त्रार्थ होते थे पहले, लड़ाई ऐसे नहीं, तू तो ये करता था, तू तो, लड़ाई ऐसी नहीं होती थी, शास्त्रार्थ होते, वो अपना वो देंगे, शास्त्र के एक तरह से प्रूफ देंगे, हम अपने शास्त्र पे प्रूफ देंगे, फिर दोनों के बीच में शास्त्रार्थ होगा, फिर जो एक्सेप्टेबल होगा वो दोनों के द्वारा एक्सेप्टेबल होता था। ये शास्त्रार्थ होता था इंटेलिजेंट पीपल्स के पीछे। वाद लड़ाई नहीं होती थी, वाद विवाद गाला गली नहीं होती थी। इसलिए जो वचन है, वचन बहुत कीमती होते हैं, इसलिए वचनों को थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है जब आप सही बोल रहे हो, सही चीज कर रहे हो और सही वे में बोल रहे हो तो भी आपका अपोज हो जाएगा। अब जैसे मैंने ये वीडियो बनाया है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो फॉलोअर आएंगे, आप आओ कमेंट करो, आपका पूरा फ्रीडम है, कुछ कोई दिक्कत की बात नहीं है। सही चीज में वो क्या करेंगे, वो आपको कोई ना कंटेंट देंगे ना आपको कोई रेफरेंस देंगे, उनका काम बस ये होता है तुम शुद्ध वैष्णव अपराध को शुद्ध वैष्णव के लिए अपराध कर रहे हो, तुम्हारा फॉल डाउन हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिंगा हो जाएगा। अरे भैया, अपराध का मतलब समझ लो पहले क्या होता है। अपराध का मतलब होता है कोई व्यक्ति सही काम कर रहा है उसके अंदर भी दोषारोपण कर देना, वो होता है अपराध। किसी ने कुछ गलत किया है उसको गलत बोलना अपराध नहीं होता, और जो अपराधी है उसको अपराध बनना भी। आप तो गुरु अपराध कर रहे हो, गुरु को ही फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये अपने आप में अपराध है आप में। आप मछली मारने की दयावाद कर रहे हो, यहाँ पे वो प्रचार कर रहे हैं जो ह्यूमन किलर्स हैं, सुलोचन दास प्रभु के किलर्स हैं, उनका सहयोग करने वाले हैं। ऐसे में अपने आप को पहले सोचना पड़ेगा, खुद को पहले रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जब हम खुद को रेक्टिफाई करते हैं, उस चीज को फॉलो करते हैं, अंदर से रियलाइज करते हैं, मात्र ये नहीं पढ़ लिया बोल दिया, पढ़ लिया बोल दिया, उस चीज को हम जब रियलाइज करके फिर बोलते हैं तो उसका असर अलग पड़ता है। फिर आपके अंदर आत्मा ही बता देगी ये चीज मैं गलत बोल रहा हूँ, ये चीज मैं सही बोल रहा हूँ, स्टॉप। अंदर से आवाज आ जाती है। तो यहाँ पे विवेकानंद बोले फिश खाएं, कुछ खाएं, वो उनकी परिस्थिति, विशेष परिस्थितियों में खा रहे हैं। पूरी चीज हम जब जानेंगे तो पता लगेगा विशेष परिस्थितियों में खा रहे हैं। हालांकि वेदों के अनुसार, यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ, वेदों के अनुसार जो है फिश जो है कंडेमेबल है, और साइंस के अनुसार भी कंडेमेबल है। अगर आप फिश खाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कुत्ता खाता है तो उसको बोला जाता है कि शौकात मतलब कुत्ते को खाने वाला, कोई अगर हिरण खाता है हिरण खाने वाला,
लेकिन वेदों में लिखा गया है यदि कोई मछली खाता है तो उसका मतलब होता है उसने सबको खा लिया। और हम जब देखते हैं कि अपने बायो मैग्निफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जितने भी केमिकल्स, जितने भी गंदी चीज़ें होती हैं, सीवेज लाइन वगैरह सब जाके समुद्र में मिलती हैं। अब जब वो लोग हायर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब वो चीज़ वो लोग खाते हैं तो उनके अंदर वो कंटामिनेटेड केमिकल्स के जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो साइंटिफिकली भी जो फिश जो है, पर्टिकुलरली जो फिश है वो कंडेमेबल है। और अगर आप देखेंगे इसमें स्पिरिचुअली भी वेदा के अनुसार भी कंडेमेबल है। परंतु यहाँ पे फिर बोल देता हूँ कि कोई विशेष परिस्थिति में जहाँ पे कोई आदमी को कुछ खाने के लिए मिल ही नहीं रहा है, या फिर कोई एक विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई, एक्सट्रीम डेफिशिएंसी हो गई है, वहाँ पे मछली खाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो मछली वहाँ पे भी खाई जा सकती है, वहाँ पे भी खाई सकती है। तो परिस्थितियों के अनुसार सब चीज़ें डिसाइड होती है, यहाँ पे खान पान सारी चीज़ें। परंतु स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो है वो आपकी परिस्थितियों पर डिपेंड नहीं करती। अहितु की अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब आपकी चाहे कैसी परिस्थिति हो, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तो हर हाल में आपके बढ़नी चाहिए। खान पान आपके सिर्फ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पर ही डिपेंड करते हैं। अगर मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हैम्पर हो रही है किसी खान पान से तो मुझे वो चीज़ त्याग देनी चाहिए। अगर मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इंक्रीज हो रही है किसी खाने से, वो चीज़ मुझे खा लेनी चाहिए। तो इसलिए जो मीट मांसाहार वगैरह है वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के बिल्कुल विरुद्ध है, हमेशा गलत है। पॉसिबल ही नहीं है कि जो मीट ईटर हो, रेगुलर मीट ईटर हो, वो जाके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर ले। इम्पॉसिबल टास्क। आप कुरान में देखेंगे, कुरान भी जो है सऊदी अरेबिया में बोला गया था, वहाँ की परिस्थितियाँ देखिए, थार डेजर्ट है तो वहाँ पे मीट अलाउड किया गया है पैगंबर के द्वारा, वहाँ पे मीट अलाउड है, वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी हैं। वहाँ पे पीने के लिए जल नहीं है, इसलिए वो उनका तो धोने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। झूठा भी खा सकते हैं क्योंकि खाने पीने की कमी है। अगर झूठा बच रहा है, वो फेंक रहा है तो वो वेस्टेज है, तो वहाँ पे वो झूठा भी खा सकते हैं एक दूसरे का। तो परिस्थितियों के अनुसार खाने पीना, जो एक जैसे बोलते हैं ना, जो कॉमन सिविल कोड पे बात की बात है, बहुत पहले मैं बना चुका हूँ एक बार आपको। लेकिन जो ये जो रीति रिवाज होते हैं जो एक पर्टिकुलर परिस्थिति, टाइम, प्लेस पे डिपेंड करते हैं, परंतु अल्लाह से प्रेम, परमेश्वर से प्रेम, कृष्ण से प्रेम, ये जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो है ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती है। अगर मैंने हलाला बंद कर दिया तो क्या अल्लाह से प्रेम रुक जाएगा? अगर मैंने 3 तलाक बंद कर दिया तो अल्लाह से प्रेम रुक जाएगा? आपकी प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड हो रही है तो अल्लाह से प्रेम रुक जाएगा? ये समय परिस्थिति के अनुसार चेंजेबल है सारी चीजें, परंतु क्या चेंजेबल नहीं है? अल्लाह के प्रति आपका प्रेम, अल्लाह के प्रति प्रेम उजागर करना, वो चेंजेबल नहीं है, वो चेंजेबल नहीं, वो तो प्रोग्रेस करना ही है आगे हर हाल में। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि किसी भी हमारे जो रहन सहन, खान पान, इनके सब जितने भी रीति रिवाज होते हैं ये सब परिस्थिति के अनुसार चेंजेबल होते हैं। हर परिस्थिति देख के अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग दिशा निर्देश दिए जाते हैं। अगर कोई, जैसे पे विवेकानंद जी ने बताया ना कि हमारे कंट्री में सारे माल न्यूट्रिशन है, तो उनको मीट गाइड किया गया कि थोड़ा सा मीट खाओ, चाहे से तुम अगर खा सकते हो तो, ऐसे नहीं जबरदस्ती खाओ, अगर तुम मीट खाने वाले तो खाओ मीट, ताकि तुम्हारे अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ है। माल न्यूट्रिशन हो रही, प्रोटीन की कमी होगी। आज के समय पे, अगर वो उस समय की बात है, 18 की बात है, आज के समय में बहुत सारे हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं, जो वेज सप्लीमेंट है, जो प्रोटीन की एक तरह से पूर्ति कर सकते हैं। तो जब हम वेज में रहते हुए सारे प्रोटीन की पूर्ति कर पा रहे हैं, तो अननेसेसरी एनिमल किलिंग आज के समय पे नहीं होनी चाहिए। ये अपराध है, ये अपराध है। जब हमारे पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, वेज ऑप्शन अवेलेबल है, फिर भी हम अपनी जीवा के लिए, ललक के लिए, जो कुरान में विरुद्ध लिखा गया है, जो वेदों में विरुद्ध लिखा गया है, वेदों में भी विरुद्ध है, आप अपनी ललक के लिए, जीवा के लिए किसी आदमी एनिमल को नहीं काट सकते सिर्फ अपने टेस्ट के लिए, वो गलत है। अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सप्लीमेंट्स अवेलेबल नहीं है, वेज सप्लीमेंट्स अवेलेबल नहीं है, माल न्यूट्रिशन हो रहे हो, वहां पे अलाउड है, वहां पे अलाउड है। तो ये सारी एक तरह से इन चीज़ों को एक तरह सुपरफिशियली समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही एक तरह से डीप थॉट्स हैं,
और हमारे वेदों में देखा जाए तो सारी चीजें वर्णित है, बहुत डीपली वर्णित है। तो हम जब आगे बढ़ते हैं मायावाद और जो मध्वाचार्य गौड़ मधु गौड़ी संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, कुमारश्री संप्रदाय, इनकी जो फिलॉसफी है और अद्वैतवाद की जो फिलॉसफी है, ये डिफर करती है, हमेशा डिफर करती है। अद्वैतवाद के विरुद्ध हम जब आ जाते हैं, जब वो श्री कृष्ण को अपना जैसा समझने लग जाते हैं, इसके हम विरोध करते हैं, करते रहेंगे, स्पष्ट बात है। कोई भी व्यक्ति जो है परमेश्वर नहीं बन सकता। मैंने पहले ही बताया, आप तपस्या करके परमेश्वर की प्राप्ति करते हो, तपस्या करके परमेश्वर की प्राप्ति होती है, परमेश्वर नहीं बना जाता। अगर आप स्वयं को, जब आप कोई व्यक्ति आए मेरे सामने, मैं तो परमेश्वर हूं, देन इट इज इरिटेटिंग टू द डिवोटीज, थोड़ा सा इरिटेटिंग है। ऐसी परिस्थिति में दो ही रास्ते हैं, या तो हम उनसे वाद विवाद करें, लेकिन होता क्या है, ऐसे जो लोग होते हैं वो भी अपने राह में बिल्कुल अड़िग ही रहते हैं, जितना भी मैंने आज तक जितना भी करा है, और हम अपने राह में अड़िग हैं। तो बेटर ये है उनकी रिस्पेक्ट करते हुए, हाथ जोड़ते हुए डिस्टेंस रखा जाए। प्रभुपाद जी यही बोलते हैं कि हमें कोई मायावादी सन्यासी आया है तो उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि वो चाह रहा है स्पिरिचुअल राह में आगे बढ़ रहा है। उसने एटलीस्ट संसार को ये तो देख लिया ना कि संसार में सुख नहीं है, एटलीस्ट उसने ये फर्स्ट स्टेप तो आया वो, और फिर वो आगे बढ़ रहा है। ब्रह्म ज्योति में भी अगर ब्रह्म ज्योति की ओर जाने का प्रयास कर रहा है तो ब्रह्म ज्योति में जाएगा। इवन सुखदेव गोस्वामी जो थे वो भी पहले अद्वैतवादी थे, पहले वो निराकार को मानते थे, परंतु जब उन्होंने कृष्ण कथा सुनी उसके बाद जो वो ऐसे उनके प्रभावित हुआ, कृष्ण प्रेम ऐसा प्रभावित हुआ, इवन वेद व्यास जी के होते हुए भी उन्हीं को अथॉरिटी माना गया था, और उन्होंने श्रीमद् भागवतम का पूरा सा जो है पूरे श्लोक दिए। तो ये प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं। हमें अपने अंदर से किसी के प्रति घृणा या नफरत पैदा नहीं करनी है, क्योंकि जब आपके पास कृष्ण का प्रेम आ जाता है या कृष्ण प्रेम की आप प्राप्ति कर रहे हैं, ना तो आपके पास इतना टाइम है, ना आपके हृदय में इतनी स्पेस रह जाती है कि इन विषयों के बारे में सोचा जाए, किसी से घृणा की जाए। जो टाइम ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है हृदय के अंदर, तो ये पॉसिबल ही नहीं है चीजें। तो हमें दूर मायावादियों की रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी आदर करते हुए, वो उनके फिलॉसफी में जा रहे हैं, वो आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमें उनसे डिस्टेंस भी रखनी है। तो यहाँ पे ही मैंने फिर बताया, गाली गलौज करके या किसी को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके, ये वैष्णविज्म के विरुद्ध है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि अमोघ जगह पर उन्होंने गाली गलौज नहीं करी थी, लेकिन उनका वे ऑफ जो टॉक है वो एक्चुअली सब जगह पे एक सा है, यहीं पे नहीं, सब जगह पे ऐसा है। क्योंकि और भी दो चार ये वाली कंट्रोवर्सी देख रहा था मैं तो, लेकिन और भी दो चार कंट्रोवर्सी सामने आ गई, जिसमें वो जो हमारे ब्रजवासी हैं वो उनको राधा नाम के विरोध बता रहे थे। भाई जिसकी जो संप्रदाय है वो अपनी संप्रदाय को फॉलो करते हुए कोई सा भी नाम ले, नाम आकारी बहुजा निज सर्वशक्ति, उनकी सारी शक्तियों के साथ नाम स्थापित है। चैतन्य महाप्रभु बोले शिष्ट काष्टम में, अगर आप नाम को भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, नाम को भी अलग अलग कर रहे हैं, हाँ, जिसका जो गुरु है, गुरु परंपरा में जो आ रहा है, उसको जो मंत्र मिला है वो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है, वो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसको गुरु ने दिया है वो, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। परंतु उसके कारण आप ये जो नाम अपराध कर रहे हैं, ये नाम अपराध ही है, ये सब नाम अपराध। अगर आप दूसरे नामों को बता रहे हैं कि ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा ज्यादा है, ये तो फिर से, अब खैर आपके पास हो, आप रीति रिवाज को, प्रभुपाद जी के फॉलोअर होने, आपके जो आप वैसे बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, बताने वाले लोग हैं, वो बता देंगे आपको ये वाली बात। ये नाम अपराध में आता है। परमेश्वर का, श्री कृष्ण का, चाहे गोविंद बोलो, चाहे श्री कृष्ण बोलो, चाहे गोपाल बोलो, उसमें शक्तियां स्थापित हैं अपने आप। निज सर्व शक्ति, उनकी जो निज है वो सारी शक्तियां उन्होंने उस नाम में डाल दी हैं, सारी शक्तियां डाल दी उस नाम के अंदर। तो ऐसे में अगर आप इन नाम को भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हमारे लिए हमारी जो संप्रदाय है, ब्रह्मगौड़ीय संप्रदाय जो है, जो प्रभुपाद जी से हमको पता चला है,
उसके अंदर हरे कृष्ण महामंत्र जो बहुत वैल्यूएबल जो महामंत्र भी है, और हमारा गुरु मंत्र भी यही है, क्योंकि हमें गुरु ने यही दिया है, तो इसलिए हमारा गुरु मंत्र यही है हमारे लिए, हरे कृष्ण महामंत्र। लेकिन आप दूसरे लोगों को ये बता रहे हैं कि आपका जो नाम है वो इसमें कम शक्ति है, हमारे नाम में ज्यादा शक्ति है। तो ये तो थोड़ा सा नाम अपराध टाइप का आ जाता है। नाम अपराध है, वैसे आप गुरु अपराध के वैसे ही दोषी हैं, नाम अपराध आप कर ही रहे हैं। खैर, हम तो यही प्रार्थना करेंगे आप अपराधों से जल्द छूटें। मैं आपको कोई अपने दोषारोपण वो चीजें नहीं कर रहा, यही नहीं, बहुत सारे कोई आपके कारण ये जो अपराध है दूसरे लोग भी करते हैं। आप इंटेलिजेंट कल्चर हैं, आप पढ़ने में माहिर हैं, तो आप एक बार प्रभुपाद जी के आदेशों को समझने में थोड़ा सा चिंतन तो करके देखिए। एक बार थोड़ा सा चिंतन कर लो, थोड़ा सा चिंतन कर लो, सब पता लगेगा क्या स्पष्ट है क्या गलत है, सब स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दूसरों का दोषारोपण ना करते हुए खुद की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पे एक तरह से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और मैं उसी में लगा हुआ हूँ। परंतु कभी कभार का बहुत सारे लोग आ जाते हैं और सवाल जवाब करते हैं कि आपके इस्कॉन के तो अमोघ प्रभु को बैन कर दिया गया है। मैं भी थोड़े दिनों पहले इसी भी बात चल रही थी, मीट ईटिंग वगैरह पे किसी से डिस्कस हो रहा था, और ऐसे ही में अमोघ प्रभु का आ गया कि आपके इस्कॉन को कोई बैन कर दिया है। इसका मतलब है कि मीट ईटिंग मैंने बताया है कि सर्वाइवल के लिए कर सकते हैं। वो विशेष परिस्थिति में किसी को आहत हो गया, किसी को ठेस पहुंच गई उनकी बात से, तो इस्कॉन ने अपना देते हुए उनको बैन भी कर दिया, उनको पूरी तरह से 1 महीने के लिए। तो हमारे जो वचन हैं वो किसी को आहत नहीं पहुंचाने चाहिए, किसी को आहत नहीं पहुंचाने चाहिए। इस तरीके से बोलना चाहिए हमारे को वचनों को कि अगर वो किसी को आहत पहुंचा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। हमारा क्या है, हम अब प्रीचिंग कर रहे हैं तो प्रीचिंग का मतलब ये होता है कि दूसरा वाला उस चीज को समझे। अब हम उनको आहत कर रहे हैं तो समझ तो रहा नहीं है, वो हमारे से नफरत पैदा कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि धीरे धीरे करके सारी चीजें सही होंगी, आप लोग भी प्रभुपाद जी के पास ही आओगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये तो मुझे पता है वाली बात। कोई प्रभुपाद जी के आने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। श्री कृष्ण ये चाहते हैं। और तीसरी कंट्रोवर्सी है कि वो ऋत्विकवाद को मायावाद बोल रहे हैं। माया जो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब प्रभुपाद जी एग्जिस्ट नहीं करते, प्रभुपाद जी एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब ये तो आप खुद की फिलोसफी को एक तरह से डिफाई कर रहे हो। ना हन्यते हन्य माने शरीर, आत्मा जो है शरीर की मृत्यु के बाद नहीं मरती है, और जो नॉर्मल जो आत्मा है वही समाप्त नहीं होती। तो गुरु तत्व जो परमात्मा तत्व के समान है वो कैसे नष्ट हो जाएगा, वो कैसे खत्म हो जाएगा। तो पहले प्रभुपाद जी को क्या है, प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स के आप विरोध हो तो यहाँ पे जैसे आप हमारे विरोध हो, तो फिलोसॉफिकल थोड़ा डिफरेंस है हमारे अंदर। हो सकता है समझने में गलती हो गई हो, या जो परंपरा आ रही है, गुरु परंपरा तोड़ने की परंपरा जो आ रही है, उस परंपरा का प्रभाव रहा हो, या हो सकता है कि ये चीजें जो कि शुरुआत वाले जिन्होंने कर दिया बाद वालों को पता ना हो। क्योंकि बाद में मैंने देखा है बहुत अच्छे डिवोटीज हैं, बहुत अच्छे डिवोटीज हैं, परंतु उनका सुनने का मन नहीं करता, अंदर से फीलिंग ही नहीं आती हम उनके प्रवचन सुने। मुझे प्रभुपाद जी का प्रवचन सुनता हूँ तो ऐसे अंदर से शीतलता महसूस होती है। प्रेमानंद जी महाराज का सुनता हूँ तो अंदर से शीतलता महसूस होती है। उनके मतलब दर्शन मात्र से हृदय शांत हो जाता है। वो हमारी संप्रदाय के नहीं है। अब यहाँ पे संप्रदाय मत करने लगे हमें, वो हमारी समझ उनके वचन से मतलब हाँ बिल्कुल शास्त्र सम्मत, ना इधर की बात ना उधर की बात, सब कुछ शास्त्र सम्मत बातें कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के लेक्चर एकदम शास्त्र सम्मत, रियलाइज सोल। हम तो प्रार्थना यही करते हैं आप जल्द से जल्द प्रभुपाद जी की शरण में आए। वो तब आएगा जब जो लीडर्स हैं, जो हायर जो लीडर्स हैं, इस्कॉन के जो लीडर्स हैं, वो इस सत्य को जो जानते हुए भी पर्दा डाल के बैठे हुए हैं, वो इस चीज को सब समझे। वो जब समझे तब इस्कॉन जो है एक अच्छा सा दोबारा से अपने जो पहला वाला जो स्वरूप था उसमें आ जाएगा। और हम तो प्रार्थना तो यही रहती है गुरुदेव से, हमारे जो प्रभुपाद जी से, श्री कृष्ण से ऐसा ही हो। और सारे जो डिवोटीज हैं श्री कृष्ण का नाम जप करते हुए
आगे बढ़ते चलें, आध्यात्मिक प्रोग्रेस करें, परनिंदा से बचें, नाम अपराध से बचें। परंतु माया बहुत स्ट्रांग है। माया अपहृत ज्ञान, माया ऋत्विकवाद मायावाद नहीं है। ज्ञान तो पूरा है लेकिन माया ने ढक दिया है, माया के द्वारा अपहृत ज्ञान। तो गुरुदेव का आदेश ना मानना माया है। गुरुदेव का अगर आप आदेश नहीं मान रहे हो, ये माया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ज्ञान जो आ रहा है ना, वो माया के द्वारा हर लिया गया है। क्योंकि माया मतलब जो हमारे इंटरनल जो इंटेंशंस हैं, जो हम जो अंदर से कुछ चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ चाहिए हमको, जो हमें गुरुदेव की आदेश को फॉलो करने से रोक देता है। चाहे वो प्रतिष्ठा हो, चाहे वो जन धन हो, कामना हो, कैसी भी कामना हो, अंदरूनी कामना है, वो सब मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जब गुरुदेव के आदेश की अवहेलना होती है, कारण यही होते हैं, मूल कारण यही होते हैं। गुरु बनने की कामना, प्रतिष्ठा पाने की कामना, मान पाने की कामना, लीडर बनने की कामना, सुख पाने की कामना, यही तो माया है। माया का काम ही यही है, गुरु से अलग ले जाना, कृष्ण से अलग ले जाना। फिर चाहे कुछ ही करते रहो, वो बंद नहीं है, बस शून्य 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 शून्य। तो यहाँ पे तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द हमारे जो जितने भी इस्कॉन हैं वो प्रभुपाद जी की शेल्टर में आए। और ये कुछ कंट्रोवर्सीज थी जिनके जो मेरी तरफ से जितना मेरा प्रयास हो चुका, मैंने कैसे को क्लियर करने का करा है। फिर भी अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।